जनरली व्हेन यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीटली क्लियर इन योर हेड होता है एंड देयर इज़ अ प्लान इन फ्रंट ऑफ यू इन मोस्ट केसेस। चाहे आपके पास डे टू डे एक्टिविटीज़ की चीज़ें नहीं हो, बट ओवरऑल यू आर क्लियर ऑन व्हाट यू वांट टू डू एंड इसका क्या आउटपुट और आउटकम है। प्रोजेक्ट्स की केसेस के अंदर आपके पास वो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि उसके आउटकम के अंदर इंटरेस्टेड है, एंड जनरली प्रोजेक्ट्स के अंदर रिस्क का जो फैक्टर है, वो रिस्क का फैक्टर ह्यूमन फैक्टर होता है या टेक्नोलॉजी फैक्टर होता है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर एक जो आपके स्टेक होल्डर का रिलेशनशिप है वो बहुत लॉन्ग है। मतलब वो एक आइडिएशन फेज से इन मोस्ट केसेस, अगर प्रोडक्ट मैनेजर्स ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी को जहाँ पे कोई नई प्रोडक्ट बन रही है, नाउ डिस्कवरी आइडिएशन के फेज से आप स्टार्ट कर रहे हैं और एंड पे आप उसको लेके जा रहे हैं जहाँ वो ग्रोथ फेज पे जा रहा है, या इन सम केसेस प्रोडक्ट्स ऑल्सो डाई। ये एक लॉन्ग टर्म जो है वो रिलेशनशिप है। उसके अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है। इट्स नॉट अबाउट इट्स उसका फोकस जो है वो डे टू डे माइलस्टोन्स या डे टू डे एक्टिविटीज़ पे नहीं होता, वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर उसका फोकस होता है। जिन चीज़ों को हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स, आई स्टार्टेड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ऑल्सो, सो जिन चीज़ों पे हमारा बहुत फोकस होता है, स्मॉल स्केड्यूल स्लिप्स एंड स्टफ लाइक दैट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स वो उस तरह से नहीं होती। चीज़ें बहुत तेज़ी से इवॉल्व होती हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आउटकम्स आपके फिक्स होते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं होते। इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग यू मे आइडेंटिफाई सम अदर अपॉर्चुनिटी एंड यू मूव ऑन टू दैट। सो उस सिचुएशन में जहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बिल्डिंग अ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप इज़ डिफ़िकल्ट। आप उन्हें उनके साथ ओवर कम्युनिकेट करना है, आपके पास डेटा हो, एविडेंस हो ऑफ द डायरेक्शन दैट यू वांट टू टेक। अगर आपकी गट फीलिंग भी है तो देन व्हाई इज़ इट हैपनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाई इज़ इट हैपनिंग। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट।